नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज हम आपके नैमिषारण्य में श्री देवी देवेश्वर धाम में आए हैं, क्योंकि नैमिषारण्य की चरण रज जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए वो बहुत कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मनु शतरूपा की पावन तपस्थली है। और श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनि वृंद को भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण पावन साप्ताहिक अनुष्ठान जो इन्होंने सुनाया, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि सब विधि सब संता। परमात्मा की कथा अनंत है और अनंत वक्ता हैं, अनंत कहने वाले हैं। पर श्री सूत जी महाराज जी ने साप्ताहिक अनुष्ठान को यहाँ पर बहुत बृहद पूर्वक सुनाया है और काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस सूक्ति का वाचन भी किया है। आइए हम सब भी मिलकर के इस पावन अवसर का लाभ उठाएं। कहा जाता है कि एकत्वं भूयतां सगमे विचिन्त्र परमायुधा, आक्रोशं च मया दत्त केशवं प्रतिगृह्यताम्। तस्य छुत्वा मलोत्पन्नं केशवं स्वामिको विनः, उच्युत्वा पावना अन्यान् कर्तुं संग्राह में क्रिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, मुझे आप ये बताया, तुमको निसंदेह संदेश तुम्हें कौन देता है, तुम्हारे मन में संदेह स्थापित कौन करता है। श्री अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनवत्सल, हमें जो चेतना युक्त जो शरीर मिला है, अथवा जो हमें चेतना युक्त जो हमको कुछ भी बताते हैं, अथवा हमारे जो मन स्मरण में आता है, वो बताने वाले आप हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके सामने समर्थ खड़ा हूँ, पर मैं बताने वाला कैसे हो सकता हूँ। तो कृष्ण जी ने जवाब दिया कि प्रभु, आप ही अनंत हैं, आप ही अविनाशी हैं। क्योंकि मैं जिस समय दोनों पक्षों के बीच में मैं अपना धनुष भंग करके खड़ा हुआ था, तब आपने ही हमारा मार्गदर्शन किया था। और इस महाभारत जैसे युद्ध में हमने जो कौशल प्राप्त किया है, विजय प्राप्त की है, ये आपकी कृपा के बिना मिल पाना असंभव था। इसलिए हे प्रभु, आप ही जो कुछ करते हैं सब आप ही करते हैं। हमारा इसमें धनिक भी लेस मात्र अंश नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कहते हैं कि हमने सिर्फ इस परमात्मा में नहीं, आप में नहीं, इस जगत सृष्टि चराचर में मैं किसी को नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपके चरणों की रज प्राप्त करना चाहता हूँ, ये और मैं आप ही को जानता हूँ। क्योंकि जब तक मैंने महाभारत युद्ध में हमने आपको नहीं समर्पित कर दिया, तब तक आपने हम पर कृपा नहीं की। और प्रभु, जब से हमने आपको अपना ये तन मन धन ये तीनों निवेदित कर दिया, तब से आपने प्रभु हमारे ऊपर जो वरद हस्त रखा है, उसी की कृपा से आज मैं इस छत्र का, जो हमारे बड़े भैया हैं वो इस समय राजा हैं। हे प्रभु, ये आप ही की कृपा के बिना मिल पाना संभव था। भगवान कृष्ण गदगद हो गए और अपने प्रिय पार्थ कृष्ण को हृदय से लगा लिया। तो कहने का भाव ये है कि परमपिता परमात्मा को यदि हम कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, परंतु सिर्फ वो मन है, क्योंकि मन चंचल है। परमात्मा तन मन धन की कोई भी वस्तु को स्वीकार नहीं करता है, संसार की कोई भी वस्तु को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जो हमारा चंचलायमान मन है, प्रभु कहते हैं कि मन मुझे समर्पित कर दो, और संसार की जितनी ये वस्तु वासनाएँ हैं और ये अवस्थाएँ हैं, ये सभी आप मनुष्य को दे दो। लेकिन हम सब आप उल्टा करते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा को इस संसार की भोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं। और जो ये मन रूपी मन है, ये जो मन है, ये हम इस संसार के प्राणियों को देते हैं। जो संसार के प्राणियों, ये हमारा प्रेम जानते नहीं, प्रेम होता क्या है।
इसीलिए हमारा अनुरोध है कि परमपिता परमात्मा से जितना लगाव बन सके उतना करिए। और इस नैमिषारण्य की तपस्थली में जितने भी हमारे भक्तजन हैं, ये हमारा जो वीडियो आएगा आप सभी लोग भी देखेंगे। इनसे निवेदन है कि जितना हो सके नैमिषारण्य अवश्य एक बार आइए और आकर के श्री गोमती माता जी के आदि गंगा गोमती हैं, क्योंकि ये गंगा जी से भी पहले यहाँ पे आई हुई हैं, इनका अवश्य दर्शन करिए, इसमें स्नान अवश्य करिए और चक्र तीर्थ जाकर में मार्जन भी करिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि ये सभी चीज़ें आधुनिक हैं और ईश्वर की इच्छा के बिना ये सब नहीं हुआ है। इसलिए आइए और हम सब मिल करके इस पावन अवसर का लाभ उठाएं। जय श्री राधे, जय श्याम।